पंगे थे नहीं लाइफ में। अब यहाँ सोचा थोड़े पंगे होंगे Yes. तो हम भी थोड़ा सा फन करेंगे हमारे बीच आई में। थिंक लोग ये पूछने लगे कि क्या बदल गया क्या बदल गया है, पर ऑनेस्टली हमारे बीच में कुछ भी नहीं बदला है। एवरीथिंग इज सेम। हंसी भी अभी शो में किया भी इसने मेरे साथ ही है। मैं हंसी बट ठीक है, क्या है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी कि तो वो टनना टनना टन, वो उनका जो टाइटल ट्रैक है उसी से गूज़बम्प्स आ जाते हैं। ये नया शो है पति पत्नी और पंगा, इसे जरूर देखें शनिवार और रविवार रात 9:30 बजे। के लिए भी स्ट्रेस बस्टर होने वाला है। एब्सोल्यूट। पंगे थे नहीं लाइफ में। अब यहाँ सोचा थोड़े पंगे होंगे Yes. तो हम भी थोड़ा सा फन करेंगे। नहीं सच्ची जोक से पार्ट टच हो पंगे नहीं है लाइफ में, तो सोचा थोड़ा फन करेंगे। फन कर रहे हैं हम। 13 years। सब लोग बोलते हैं मैरिज के बाद जिंदगी बदल जाती है, तो आपकी जिंदगी कितनी बदली है मैरिज के बाद या मैरिज से पहले कितनी? कुछ नहीं बदला है नहीं बदला है। हमारे बीच आई में। थिंक लोग ये पूछने लगे कि क्या बदल गया क्या बदल गया है, पर ऑनेस्टली हमारे बीच में कुछ भी नहीं बदला है। एवरीथिंग इज सेम। द ओनली थिंग व्हिच इज चेंज्ड इज कि नाउ वी हैव स्टार्टेड एड्रेसिंग ईच अदर एज हस्बैंड एंड वाइफ। Yeah. नहीं तो हम एक दूसरे को मीट माय पार्टनर, मीट रॉकी ऐसे करके बोलते थे, पर अब हम बोलते हैं मीट माय हस्बैंड, नहीं बोलते मीट माय वाइफ। Yeah. बस वो चेंज हुआ है। आपको लगता है कि आपको अपने पार्टनर को अवॉइड करना जरूरी होता है या हर बात में डिस्कस करना? हाँ, आपको क्या? आपको लगता है कि हर बात पे कभी अपने पार्टनर को अवॉइड करना जरूरी होता है या हर बात पे डिस्कस? आप कहना चाहते हैं कि क्या आप सोलो डिसीजंस ले सकते हैं, यूनिलैटरली डिसीजंस ले सकते हैं? हाँ, हम दोनों एक दूसरे से बिना पूछे भी डिसीजंस ले सकते हैं, बट ऑब्वियसली ऐसे डिसीजंस जिसमें दोनों की राय होनी या जरूरी फिर है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें एक दूसरे की खामियां और हमें एक दूसरे की एक्सपर्टीज भी पता है। लाइक इसको पता है कि कभी कभी एक सिचुएशन में ये किसी एक तरह से नहीं सोच पाता है और मैं सोच लेती हूँ। हमें हमारी लिमिटेशंस पता है। हमें हमारी लिमिटेशंस पता है, तो वी ऑलवेज मेक श्योर कि हम एक दूसरे से डिस्कस करें। हो Yeah. सकता है कि ये कुछ ऐसा बोले जो मैं ना सोच पाऊँ। यस। अगर आपके पार्टनर ने आपको आपकी सबसे एम्बैरेसिंग बात सबके सामने बोल दी हो तो कैसे रिएक्ट करेंगे? हंसेंगे क्या और क्या करूंगी? करेंगे? हंसूंगी। हंसी भी अभी शो में किया भी इसने मेरे साथ ही है। मैं हंसी बट ठीक है, क्या है, मैं नहीं बता सकती, वो आप शो पे देखो। प्लीज देखना शनिवार बता नहीं रविवार सकती। रात 9:30 बजे। शनिवार और रविवार 2 अगस्त से रात 9:30 बजे। क्या आपके रिलेशनशिप में साइलेंट ट्रीटमेंट होता है हर बात को मनाने की कोशिश करते हैं? साइलेंट ट्रीटमेंट। झगड़े के बाद एक इंसान चुप रहता है एंड दे डोंट टॉक। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे बीच में झगड़ा होता नहीं है, पर अगर कभी ऐसे हो गया बहुत मतलब साल में एक बार, तो आई थिंक साइलेंट ट्रीटमेंट मैं ही देती हूँ। पर मैं बात करके खत्म करना चाहता हूँ। आपको लगता है कि आपको लगता है कि मैच्योर होना जरूरी है या अपने पार्टनर के सामने अपना इमोशनल साइड भी? यार आदमी होना ज़रूरी है, इंसान होना ज़रूरी है, एक ऑनेस्टी ज़रूरी है। माचो बनना है तो आप उसकी जगह अलग है, इमोशनल की जगह अलग है, और कंपेनियनशिप ज़रूरी है आई थिंक। नहीं, हाँ, ही इज़ नॉट, ही मेक श्योर कि एंड आई मेक श्योर कि उसकी जो वल्नरेबल साइड है, नॉट जस्ट बीइंग अ मैन कि ये आदमी है इसको स्ट्रांग रहना है। नो, आई मेक श्योर कि उसकी वल्नरेबल साइड भी बाहर आए। मीना जी, रियलिटी शोज की बात करें तो आपने रियलिटी शोज कर चुके हैं, आपको जो अच्छा लगता है जल्दी शो लगे तो स्क्रिप्टेड है, आपके इसके बारे में ये शो स्क्रिप्टेड तो बहुत दूर की बात है। मतलब लिटरली मैं आपको हैंड ऑन माय हार्ट बोल रही हूँ, जब हम सुबह शूटिंग से घर से शूटिंग के लिए निकलते हैं, हमें कुछ पता नहीं होता कि आज दिन भर होने क्या वाला है। एनीवे, इट इज़ सच अ शो जहाँ पर होस्ट के कान में बोला जाता है कि अच्छा अभी हम इनसे ये करवाने वाले हैं, तो वो रिएक्शन के लिए वो हमें बिल्कुल ही कुछ नहीं पता होता कि क्या होने वाला है। मतलब सिचुएशंस भी नहीं होती। वी लाइक द क्यूरियोसिटी, वी लाइक इट। आपके रिलेशनशिप में ट्रस्ट इम्पोर्टेंट होता है या स्पेस? दोनों, मुझे दोनों चाहिए। ट्रस्ट तो वेल वी I ट्रस्ट think- ईच अदर। आई थिंक बैलेंस इंपॉर्टेंट है। इसको स्पेस, इसको चलेगा, इसको स्पेस नहीं भी मिले इसको चलेगा, मुझे स्पेस चाहिए। ओके, क्या आपने अपने पार्टनर पर झगड़े को पब्लिक में रिजॉल्व करते हो या प्राइवेट रखा जाता है? मैं वो कैसी पार्टनरशिप जहाँ पे पब्लिक की जरूरत पड़े?
आपको लगता है कि रिलेशनशिप में एक पार्टनर का ईगो होना नॉर्मल है या दोनों का ईगो शैटर हो जाना? एकदम खत्म हो जाना चाहिए, ईगो तो होना ही नहीं, ईगो ही बर्बाद कर देता है रिलेशनशिप को। हम रियलिज्म जरूरी है, ह्यूमिलिटी जरूरी है, तो ईगो तो होना ही नहीं चाहिए, है ना? पहले पहले थोड़ा थोड़ा इनिशियल that happens, but- टीदिंग प्रॉब्लम्स जब होती हैं तो ईगो शिगो बीच में आ जाता है। पता होना चाहिए कि इम्पोर्टेंट क्या We है। have also had that phase, ऐसा नहीं है initially, but with time then you realize, जब आपको ये समझ में आए कि आपकी ज़िंदगी में important क्या है, और जब आप किसी से बेइंतहा प्यार करते हैं तो आप अपने आप कुछ चीज़ों को इम्पोर्टेंस ना देते हुए अपने पार्टनर को इम्पोर्टेंस देते हैं। हिना जी, आपको लास्ट में क्या मैसेज देना चाहोगे अपने फैंस को आप, और हम आपको आपकी सर्विसेज पे क्या फ्यूचर प्रोजेक्ट्स आप बोलो भाई, मुझे बुलाएं, फ़ोन करें, कॉल मी 9900000000 मेरा नंबर है, सबके पास है। कॉल करें, आई वुड लव टू यू नो स्टार्ट वर्किंग अगेन इन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, एंड दिस इज़ एन एक्सपेरिमेंट फॉर मी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कर पा रही हूँ, टच वुड। और आई थिंक मैं एक फुल फ्लेजेड शो भी कर पाऊंगी, सो आई एम अप फॉर इट। दिस इज माई फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स दैट, लेट्स होप दैट इट गोज वेल। हाँ, मेरी मम्मा कल ही देख रही थी, मेरी मॉम कल टीवी पे देख रही थी, एंड आई नो यार, स्मृति ईरानी तो मतलब ओजी द ओजी टेलीविजन क्वीन अगर कोई है तो वो तुलसी वीरानी आका स्मृति ईरानी है। तो कल जब मेरी मॉम देख रही थी तो मेरी भी एक सेकेंड के लिए नज़र गई, एंड देन आई वाज लाइक ओ माय गॉड, ऑल दोज फेसेस एंड एवरीथिंग, नॉस्टैल्जिया हो गया। सो फिर एक सेकेंड के लिए मुझे ख्याल आया, मैंने कहा व्हाट इफ एक दिन मुझे कॉल आया और मुझे बोला ये रिश्ता क्या कहलाता है, मैं तुमको अक्षरा बनना पड़ेगा वापस, ऐसे मुझे ख्याल आया। मैं कहा व्हाट इफ दिस वर्क्स, व्हाट इफ ये सारे पुराने शोज वापस लेकर आए, तो व्हाट इफ मुझे भी कॉल आया, हिना तुम करोगी? तो एक सेकंड के लिए आई वाज लाइक मैं वापस इतना ऐसे फुल फ्लेजेड डेली सोप, मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल होगा। बट यू नेवर नो, अगर ये ट्रेंड चल गया और अगर सच में नेवर से नेवर, क्योंकि सास भी कभी बहुत ही सुपर हिट हो गया, यू नेवर नो, दे मे ब्रिंग ऑल द शोज बैक, क्योंकि एक रिकॉल वैल्यू है, पब्लिक इतनी कनेक्टेड है। मतलब वो क्योंकि सास भी कभी बहू थी कि तो वो टना टना टन, वो उनका जो टाइटल ट्रैक है उसी से गूज़बम्प्स आ जाते हैं। मैम लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस को? आई थिंक वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड। बस डे आफ्टर टुमारो आने वाला है, सैटरडे एंड संडे 9:30 मैसेज यही है कि हमारा ये नया शो है पति पत्नी और पंगा, इसे जरूर देखें शनिवार और रविवार रात 9:30 बजे, 2 अगस्त से। एंड आपको बहुत मज़ा आने वाला है। वो स्ट्रेस बस्टर, जैसे हम अपने स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए शो में जाते हैं हर हफ्ते, वैसे आपके लिए भी स्ट्रेस बस्टर होने वाला है। एब्सोल्युटली। थैंक यू।